आज के 4 से 5 साल पहले जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स थे, उन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया था। पर आके आपने कभी सोचा है जो 4 से 5 साल पहले उन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जो बैटरी लगी थी, लाखों करोड़ों बैटरीज लगी थी, उनकी लाइफ होती है 4 से 5 साल, 6-7 साल की लाइफ होती है उनकी। तो क्या अब वो लाखों करोड़ों बैटरीज स्क्रैप हो जाएगी, कचरे में जाएगी, या फिर वो कचरा किसी दूसरी कंपनी के लिए सोना बनेगा और उनको लाखों करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है किसी दूसरी कंपनी को? तो आज अपन उस सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में अभी कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा है। हिडन सेक्टर है, जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसके पास अभी एग्जिस्ट करती है, जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी रिसाइकलिंग कंपनीज की। भाई जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरी होती है उनको रिसाइकल करना। एक बात समझो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो बैटरी होती है, आपको पता है जितनी भी बैटरीज है सबकी एक बेसिक लाइफ होती है कि जनरली लाइफ कितनी होती है कि 5 से 8 साल की लाइफ होती है। और जनरली आज के 4 से 5 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का बूम आया था। अब वो बैटरीज धीरे धीरे खराब होना शुरू होगी, और अब वो बैटरी ऐसा नहीं कि खराब होकर पूरा स्क्रैप के अंदर जाएगी, नहीं, वो रिसाइकलिंग में जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का मैंडेट है कि उसको रिसाइकलिंग में डालना पड़ेगा। और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल कुछ चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से ईवी बैटरी की रिसाइकलिंग का बूम अभी अच्छा खासा चल रहा है। तो चलिए आइए पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं और उसके टॉप 5 स्टॉक की बात करेंगे कि कौन से 5 स्टॉक की केवल एग्जाम्पल पर्पस के लिए जो ईवी बैटरी रिसाइकलिंग के अंदर अभी अच्छा खासा काम कर रही है। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं, बट उसके पहले किसी ने प्लीज वीडियो लाइक नहीं करती, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। एंड हाँ, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। सबसे पहले देखते हैं ये ईवी बैटरी रिसाइकलिंग ये इतना ज्यादा बूम पे अभी एकदम से क्यों आने वाला है। सबसे पहले मार्केट की आप साइज समझो, इंडस्ट्री साइज समझो। जो अभी 2025 के अंदर जो मार्केट की साइज है, मार्केट वैल्यूएशन है इसकी जो मैं बात कर रहा हूं, वो 4 से 5 हजार करोड़ का है। जो नीति आयोग गवर्नमेंट की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो पॉलिसीज की नीति आयोग में साफ साफ गवर्नमेंट ने प्रोजेक्शन करा है कि 2030 से 2035 के बीच में ये मार्केट डबल हो जाएगा, 9,000 से 11,000 करोड़ तक हो जाएगा, मतलब 18 से 20% का सीएजीआर हो जाएगा। अभी जो एनुअल लिथियम आयन बैटरी की डिमांड है वो 29 से 40 गीगावाट की है। और अपन जितना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को पुश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गया, हालांकि इसके अलावा बाकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, ओनली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूं, तो इस बैटरी की डिमांड बढ़कर आप देखो कितनी 6 गुना बढ़ जाएगी। आप देखो 29 टू 40 गीगावाट से डायरेक्ट ये 128 से 248 गीगावाट आवर तक पहुंच जाएगी। तो वो 6 से 7 गुना का वॉल्यूम एक ही बार में इंक्रीज हो जाएगा कुछ सालों के अंदर। तो रिसाइकलिंग बैटरी के वॉल्यूम में अभी केवल 2 गीगावाट आवर की कैपेसिटी अपने पास अवेलेबल है, और वो की वो रिसाइकलिंग कैपेसिटी आप देखो 2 गीगावाट से 128 तक हो जाएगी, मतलब 60 गुना 60 फोल्ड एक्सपेंशन अपन को रिक्वायर होने वाला है इस चीज के अंदर। और ये जो स्क्रैप है, अभी तो अपन केवल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, पर जितनी भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है आप देखोगे, मोबाइल हो गया, टीवी हो गई, लैपटॉप हो गए, मतलब सब जगह आजकल इलेक्ट्रॉनिक की बैटरी तो लगी रही है। तो ये केवल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स तक ही मतलब यहाँ तक ही केवल लिमिटेड नहीं है, उसके बाद भी इसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है वो सारी की सारी ईवीज अडॉप्ट करी, मतलब जो बैटरीज है वो अडॉप्ट कर रही है, उनको भी रिसाइकलिंग की जरूरत पड़ेगी। तो अपन अब बात करते हैं कि अभी मेनली ईवी रिसाइकलिंग का बूम चल क्यों रहा है, क्योंकि आप देखो कुछ फैक्टर है। जैसे सबसे पहले तो जो भी ईवी की रिटायरमेंट एज है ना, वो आ चुकी है, मतलब उनकी जो बैटरी की एज है 2019-20 के अंदर लगभग आप मान के चलो कि उस वक्त 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का जो ईवी था उसका बूम आया था, और बैटरी की लाइफ कितनी होती है 5 से 8 साल तक। तो अगर आप 2019-20 के अंदर जिन्होंने भी बैटरी इंस्टॉल करी थी 5 से 8 साल की लाइफ है, तो 2026 से लेकर 2030 के अंदर वो बैटरी रिटायर होना चालू हो जाएगी। तो वो लाखों करोड़ों बैटरी रिटायर होकर कहा जाएगी, कोई कचरे के भाव तो जाने नहीं वाली, वो रिसाइकलिंग के अंदर जाने वाली। तो इसलिए रिटायरमेंट जैसे ही होगी ना, वो रिटायरमेंट की वजह से इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो रिसाइकलिंग बूम है, बैटरी की रिसाइकलिंग बूम, वो एक ही बार में बढ़ने वाली है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आजकल ना गवर्नमेंट ने एक BWMR मतलब बेस्ट बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स BWMR भी लगाया और EPR भी लगाया। मतलब ओवरऑल गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, तो भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और बैटरी बना रहे हैं उनको ऐसे जब भी अब कोई नया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सोल्ड करना है तो उन पर रिक्वायरमेंट लगा दी कि स्पेसिफिक परसेंटेज बैटरी उनको रिसाइकल करके उसको यूज करना ही करना पड़ेगा, कि भाई इतनी बैटरी तो तुमको रिसाइकलिंग वाली यूज करनी पड़ेगी ताकि एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना हो। तो ये चीज भी यहाँ पे अच्छा बड़ा फैक्टर है जो बूम को सपोर्ट कर रहा है। साथ में आप देखोगे जो बैटरी होती है, इस बैटरी से क्या निकलता है, जो भी ईवी की बैटरी है उस बैटरी से निकलता है लिथियम, निकल, कोबाल्ट। इसमें से कुछ चीजें तो इवन रेयर अर्थ मेटल के अंदर भी आती है। तो ये लिथियम, निकल, कोबाल्ट, इसकी कमी ऑलरेडी अपने पास इंडिया के अंदर बहुत कमी है, तो अपन चाइना से इसको इंपोर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है भाई इंपोर्ट क्यों कर रहे हो, जब अपने पास ऑलरेडी कोई चीज है उसको रिसाइकल करके, बैटरी को रिसाइकल करके उन लिथियम, निकल, कोबाल्ट वगैरह निकालो ना, आप चाइना से और इंपोर्ट क्यों कर रहे हो। तो इसलिए अपन को इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी है, तो रिसाइकलिंग पे अपन को ध्यान देना पड़ेगा। साथ में गवर्नमेंट ने खुद ने भी 1500 करोड़ 1500 करोड़ का रिसाइकलिंग इंसेंटिव भी यहाँ पे अनाउंस करा है 5-6 सालों के अंदर अंदर। ठीक है, तो इस वजह से ईवी बैटरी की रिसाइकलिंग बूम चल रही है। बाकी बहुत से फैक्टर है पर वीडियो लंबी हो जाएगी, पर मैं आपको कुछ कंपनीज बताता हूं एग्जांपल पर्पस के लिए कि किन कंपनीज को इनसे बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं अपन।
पहली कंपनी है अपनी ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, एक स्मॉल कैप कंपनी। ग्रेविटा इंडिया कंपनी क्या है, लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिसाइकलर। इंटीग्रेटेड मतलब ये हर तरह की चीजें रिसाइकल करता है, पर मेजर जो चीज है वो क्या करता है, जो लेड की बैटरी है उसको रिसाइकल करता है, जो लेड बैटरी है। एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग भी करता है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग भी करता है, रबर रिसाइकलिंग भी करता है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें रिसाइकलिंग करता है। और ये जो लेड बैटरी है इससे क्या निकलता है, लेड निकलता है। तो ये जो लेड होता है ना, उसका क्या करता है, वो आपस में बैटरी मेकर को सप्लाई कर देता है कि ये लो लेड, तुम इससे और बैटरी बना लो, तो ये रिसाइकलिंग करता है। साथ में एल्यूमिनियम जो भी निकलता है, एल्यूमिनियम का क्या करता है, एल्यूमिनियम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को करता है। और सारी की सारी चीजें रिसाइकलिंग बूम अभी वैसे भी बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि भाई रिसाइकलिंग ज्यादा हो, हम नई चीजें अलग से इंपोर्ट ना करें, माइनिंग वगैरह की कॉस्ट बढ़ती है, एनवायरमेंट खराब होता है। तो ये एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है। अब साथ में अभी तो केवल लेड बैटरी पर डील करता था, अभी इसका एक और न्यू बिजनेस एंट्री है, जो इसका एक और मेजर टर्न अराउंड पॉइंट है कि भाई इसने लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट भी लगा लिया है एफआई 2026 के अंदर 6000 मेट्रिक टन पर एनम का। तो अब ये लिथियम आयन बैटरी भी इसको अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। और एक और इसका बूम पता है क्या है, इसने कॉपर रिसाइकलिंग यूनिट भी लगा दिया। और आपको पता है कॉपर की डिमांड तो कितनी ज्यादा चल रही है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर वगैरह की वजह से, और एआई की बूम की वजह से भी। तो कॉपर की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसने कॉपर रिसाइकलिंग भी लगा दिया। तो उसने लीड बैटरी, एल्यूमिनियम, लिथियम आयन, कॉपर, जिसकी डिमांड मतलब सबसे ज्यादा है, सबका इसने एक तरह से यहाँ पर अपना रिसाइकलिंग प्लांट लगा लिया है। बाकी कंपनी की अगर फंडामेंटल की बात करो, रेवेन्यू 10% से ग्रो हुआ है एफआई 2026 वर्सेस 25 के अंदर। प्रॉफिट 23% से। जब रेवेन्यू से ज्यादा प्रॉफिट ग्रो हो, तो मैंने कहा था कि कंपनी ऑपरेटिंग लीवरेज अच्छा उठा रही है, मार्जिन कंपनी की इंप्रूव हुई है। वही 5 साल का सीएजीआर देखोगे, 5 साल का तो रेवेन्यू 25% से, प्रॉफिट 46% से ग्रो हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% चल रहा है, डेट इक्विटी 0.3, डेट ओके ओके ज्यादा भी नहीं है, पर पी रेशियो थोड़ा ओवर वैल्यूड चल रहा है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 14, इसका 30 चल रहा है। बाकी कंपनी के अदर फैक्टर देखोगे, कंपनी 12 प्लस कंट्री के अंदर ऑपरेट करती है, 70 प्लस एक्सपोर्ट मार्केट है, मतलब 70 कंट्रीज के अंदर ये एक्सपोर्ट भी करती है, 12 कंट्री में ऑपरेट करती है, 70 में एक्सपोर्ट भी करती है साथ में। ये ग्रोथ कैटलिस्ट मैंने आपको बता दिया, जितनी भी आजकल डिमांड ईवी की, जो भी डिमांड ईवी रिसाइकलिंग की जो भी बूम चल रही है, सारे का सारा बेनिफिट्स को हो सकता है। बाकी इसने अभी अपनी कैपेसिटी रिसेंटली इनहेंस करके 4,25,000 मेट्रिक टन पर एनम तक कर ली थी, और 2030 तक इसका टारगेट है कि 8 लाख टन पर एनम तक इसका अपनी ये कैपेसिटी कर लेगा। तो ये थी अपनी पहली कंपनी ग्रेविटा इंडिया, जो एक स्मॉल कैप कंपनी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी पे। पर हाँ, नेक्स्ट कंपनी पे जाने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आपको मेरा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जो कि ऑनेस्टली ये पेड ग्रुप है, एक बेसिक सा अमाउंट आपके 400 से 500 रुपए पर मंथ आपसे लिया जाएगा इसके अंदर, 400 टू 500 रुपीज के बीच में। अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, वहां पे आप मुझे टाइप करके व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप, आप बस इतना लिख देना। तो जब भी नया व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा हम आपको बता देंगे। इसमें होता क्या है, जितने भी हिडन स्टॉक एनालिसिस है, जहां पे जिन हिडन स्टॉक पे लोग बाग फोकस नहीं कर रहे, उसका एनालिसिस आपको पूरा मिलेगा। उसके अंदर कुछ प्राइवेट वीडियोस होती है जो मैं YouTube पे अपलोड ना करके केवल उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही मैं वो वीडियोस पोस्ट करूंगा, कि कोई भी शेयर्स के एनालिसिस होंगे, जो भी स्टॉक मार्केट के अपडेट है। आधी बार आपको इस अपडेट पता नहीं पड़ते, ताकि आप एक्शन नहीं ले पाते, तो स्टॉक मार्केट के जो भी अपडेट है, न्यूज है इंपॉर्टेंट वाली, वो आपको मिल जाएगी। कोई भी आईपीओ, एफपीओ, बायबैक, आर्बिट्रेज की ट्रिक बन रही होगी, वो मिल जाएगी। और इवन मेंबर मुझसे पर मंथ के 2 स्टॉक का एनालिसिस चाहते तो वो 2 स्टॉक का एनालिसिस भी मैं देने की कोशिश करूंगा, प्रोवाइडेड बस इस वाले के अंदर अगर बहुत ज्यादा टाइम कंस्टेंट हुआ, बहुत ज्यादा डिमांड आ गई तो मुश्किल होगा। अदरवाइज मैं पूरा ट्राई करता हूं हर बार मेंबर जो भी बोलते हैं उनका एनालिसिस मिल जाए। पर कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन इस ग्रुप में नहीं होगी, बस हिडन स्टॉक का एनालिसिस वगैरह होगा, जिन शेयर्स पे बाकी लोगों की नजर नहीं पड़ी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। चलिए अब अपन आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी पे, जो है अपनी पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल। ये भी एक अगेन स्मॉल कैप कंपनी है। ये कंपनी का काम करती है, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनका रिसाइकलिंग करता है। तो ये लेड एसिड बैटरीज को रिसाइकलिंग करती है। साथ में कॉपर की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, स्क्रैप कॉपर से रिफाइंड कॉपर बनाती है। अब सिमिलरली अब इसने क्या करा है, आजकल अगर आप देखोगे, अब ये लिथियम आयन बैटरी के अंदर भी उतर गई। लिथियम आयन बैटरी में भी मतलब अभी फिजिबिलिटी स्टेज पे, अभी तक इन्होंने लिथियम आयन बैटरी की रिसाइकलिंग शुरू नहीं करी, बस फिजिबिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये लेड बैटरी के साथ साथ मतलब कुछ टाइम में लिथियम आयन बैटरी में भी आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने फिजिबिलिटी शुरू कर दी है। तो अगेन ईवी बैटरी की जो भी डिमांड बूम बनेगी, ईवी बैटरी रिसाइकलिंग की, इस कंपनी को फायदा हो सकता है। कॉपर की डिमांड की बूम बहुत ज्यादा है कॉपर की, और ये कॉपर रिसाइकलिंग ऑलरेडी करते हैं, क्योंकि कॉपर सब में चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, रिन्यूएबल, डाटा सेंटर वगैरह सब जगह कॉपर तो चाहिए होता है। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल आपके सामने, कंपनी का रेवेन्यू 45% से, प्रॉफिट 114% से ग्रो हुआ। रेवेन्यू से ज्यादा प्रॉफिट ग्रो हुआ है, एक बहुत अच्छी बात होती है। अगेन 5 साल के सीजन में रेवेन्यू 24%, प्रॉफिट 67% ग्रो हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, डेट टू इक्विटी 0.19, डेट ज्यादा नहीं है। पी रेशियो ओवरऑल चल रहा है, इंडस्ट्री का 14, इसका 29 चल रहा है। कैपेसिटी एक्सपांशन, कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपांड करती जा रही है। मेटल स्मेल्टिंग कैपेसिटी उसने 34,000 से 42,000 करी है। कॉपर की कैथोड प्लांट इसने भी नया 36,000 मेट्रिक टन पर एनम का डाला है। रिसेंटली इसने 2 मतलब एक कंपनी भी एक्वायर करी है, लोहिया मेटल एंड हर्षो एक्जेटो इंजीनियरिंग, जो मतलब
ये भी एक तरह की मेटल एंड रिसाइकलिंग कंपनी, इन्होंने इसको एक्वायर भी करा, मतलब कंपनी एक्सपेंशन मोड में अच्छा खासा चल रही है। बट इस कंपनी में रिस्क भी, अगेन ये दो कमोडिटीज में डील करती है, लेड और कॉपर, दोनों की प्राइसेस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो अगर प्राइसेस इनकी गिरी ना तो कंपनी के मार्जिन पे इंपैक्ट कर सकता है। तो एक ही मैं आपको देखो ऑनेस्ट एडवाइस, मतलब ऑनेस्ट एनालिसिस दूंगा, क्योंकि बाय सेल रिकमेंडेशन तो नहीं है, तो नेगेटिव फैक्टर भी आपको बताता रहूंगा। साथ में कंपनी का जो कैश फ्लो है ना, कैश फ्लो भी नेगेटिव आ रहा है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट वगैरह अच्छा चल रहा है, पर जो कंपनी के डेटर है ना, वो जो भी कस्टमर उनको भी रुपए टाइमली रीपे नहीं कर पा रहे, बहुत लेट लेट कर रहे हैं, तो ये भी एक मेजर इश्यूज कंपनी में है अभी। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी ने हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, ये कंपनी का काम क्या, देखो दोस्तों केमिकल कंपनी है, पर अब ये लिथियम आयन बैटरी मटेरियल के अंदर भी आ रही है। मतलब देखो केमिकल्स की बूम बहुत ज्यादा चल रही है, मैंने आपको पहले ही बताया था केमिकल की बूम ज्यादा क्यों है, क्योंकि जितने भी यूएस यूरोप वगैरह की कंट्रीज है, पहले वो केमिकल लेते थे सारे के सारे चाइना से। अब चाइना के साथ उन्होंने कहा कि यार चाइना के अंदर जियोपॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज्यादा है, तो उनको एक और सप्लायर चाहिए, कोई एक और कंट्री जो बाकी डिमांड उनकी पूरी कर सके, तो सबने सेलेक्ट करा है इंडिया को। तो इंडिया को एक्सपोर्ट का मौका बहुत ज्यादा मिल रहा है केमिकल सेक्टर के अंदर, क्योंकि हमारी जो केमिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट कंपेरेटिवली बाकियों से कम है, तो ये एक बेनिफिट अच्छा खासा मिल रहा है, इसलिए केमिकल कंपनी की बूम ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल रही है। अब ये साथ में लिथियम आयन बैटरी एनोड मटेरियल के अंदर भी उतर चुका है, तो ये वो मटेरियल भी बनाता है, तो ये वाला बेनिफिट भी इसको मिल रहा है। बाकी कंपनी का मेन काम है स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक बनाती है ये, और साथ में जो इंडिया का नंबर 1 कोल तार पिच मैन्युफैक्चर है। कोल तार पिच मैन्युफैक्चर क्या होता है, मतलब एक तरह का स्टील प्लांट होता है, स्टील प्लांट का बाय प्रोडक्ट होता है, स्टील प्लांट में से कुछ कोल तार निकलते हैं, उस कोल तार से ये हाई वैल्यू के केमिकल्स बनाती है कंपनी, ओवरऑल सिंपल शब्दों के अंदर ये है। और इसका सब मेन टर्न अराउंड पॉइंट वो ये लिथियम आयन की बैटरी एनोड मटेरियल से ये बना रही है, तो ये इसका मेजर पॉइंट है। बाकी कंपनी के जो कस्टमर है, एल्यूमिनियम की कंपनी, टायर की कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी कंपनी, पेंट कंपनी, पॉलीमर, इंक, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे कंपनीज के इसके कस्टमर है। ये सॉरी ये अपने 56 कंट्रीज के अंदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है। बाकी कंपनी एक्सपांशन मोड में चल रही है, इसका 368 करोड़ का कैपेक्स अप्रूव हो चुका है कि जो इसको मतलब एक्सपांशन करना है, नई नई अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को अपनी इंक्रीज करना है। साथ में भी इकरा ने भी इसकी कैपेसिटी, इसकी रेटिंग अपग्रेड कर दी थी, पहले इसकी रेटिंग आई थिंक ए थी, अब इसकी रेटिंग करके डबल ए कर दी है इसकी रेटिंग, मतलब इसकी रेटिंग भी अच्छी कर दी, इंप्रूव कर दी है, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। बाकी कंपनी का फाइनेंशियल आपको दिख रहे होंगे, रेवेन्यू 10%, प्रॉफिट 30%, रेवेन्यू यहाँ पे 5 साल के अंदर सीएजीआर 23% और 74% इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.16, सब ठीक चल रहा है, पर पी रेशियो ठीक है, हल्का सा और वैल्यूड है, बाकी लगभग इंडस्ट्री के बराबर है, इंडस्ट्री का 41, इसका 46 चल रहा है। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी की, जो अपनी इको रिसाइकलिंग, देखो ये स्मॉल कैप कंपनी, इवन स्मॉल भी छोड़ो, ये माइक्रो कैप कंपनी है, स्मॉल से भी छोटी कंपनी और बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव कंपनी में, इधर से कोई बाय सेल एडवाइस नहीं, पर मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूं, स्पेक्युलेटिव कंपनी की बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज में, पर जो कंपनी का बिजनेस है ना, उस कंपनी का बिजनेस लोगों को अट्रैक्ट अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा ई वेस्ट सोल्यूशन में काम करती है, एंड टू एंड। इतना ई वेस्ट सोल्यूशन में भी कोई भी काम नहीं करता। ई वेस्ट क्या होते हैं? मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, डाटा सेंटर हो गए, सर्वर्स हो गए, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट होते हैं ना, इस ऐसी कोई भी कंपनी नहीं इंडिया में जो भी इस लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में काम करी, केवल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में। और अब जितने भी ई वेस्ट है, ई वेस्ट आपको होता है मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, इन सबको अगर आप रिसाइकल करोगे तो आपको गोल्ड भी मिलता है, सिल्वर भी मिलता है, ये सारी चीजें उसके अंदर लगी हुई होती है। तो ये कंपनी पूरा ई वेस्ट पे फोकस करी, और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड आजकल कितनी ज्यादा है, तो कंपनी पूरा ई वेस्ट के अंदर, पर बहुत छोटी कंपनी है अभी, ये ध्यान रखना इस चीज को लेकर। तो इसलिए ये प्रीशियस मेटल रिकवर करती है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लैंप रिसाइकलिंग हो गया, तो जितनी भी आईटी एसेट है उसको रिसाइकल करती है। बाकी ये कंपनी का रेवेन्यू देखोगे 2026 के अंदर ईयर और ईयर रेवेन्यू 10% का इंक्रीज हुआ है, पर प्रॉफिट 64% से डिक्रीज हुआ है। प्रॉफिट में तो है कंपनी, पर डिक्रीज हुआ है प्रॉफिट। 5 साल का सीएजीआर देखोगे, रेवेन्यू 31%, प्रॉफिट 99% से इंक्रीज हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, डेट टू इक्विटी 0.05। पी रेशियो देखोगे इसका अंडर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 54, इसका 41, मतलब पी रेशियो अंडर वैल्यूड चल रहा है। बाकी कंपनी मैंने कहा था ई वेस्ट अभी इंडिया के अंदर हाईएस्ट जनरेटिंग कोई वेस्ट है तो ई वेस्ट चल रहा है अभी। ईपीआर इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा है, जो मैंने कहा था गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगाया है कि भाई हर एक कंपनी को जितना भी ई वेस्ट वो डाल रही है उसको रिसाइकिल कराना कंपलसरी है। बाकी ये 120 कंट्रीज में इंटरनेशनल अपने ऑपरेशन चला रही है। एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है, ये ई वेस्ट के रिसाइकिलिंग के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी चाहिए। इस कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी इसने ली हुई है यूएस, यूरोप, जापान, उधर से पार्टनरशिप करके। हर किसी को ये टेक्नोलॉजी जनरली इजीली नहीं मिलती है। बाकी एक चीज अच्छी भी है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, 73% प्रमोटर ने स्टेक होल्ड करा हुआ है, मतलब उनको खुद की कंपनी पे ट्रस्ट है। बाकी रिस्क ये है कि भाई अभी इसकी लो लिक्विडिटी और स्मॉल स्केल पे कंपनी काम कर रही है, ये रिस्क भी है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनीज पे। हालांकि दो कंपनी में आपको और बताऊंगा, एक एक्साइड इंडस्ट्री हो गई और दूसरी हो गई अपनी अमारा राजा। दोनों की दोनों बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंडिया की टॉप 1, ये टॉप फर्स्ट पे आती है, ये एक्साइड, सेकंड पे आती है अमारा राजा। हालांकि अब ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिसाइकलिंग में भी उतर चुकी है। ये इंडिया की भी लार्जेस्ट लेड एसिड बैटरी और ये सेकंड लार्जेस्ट लेड एसिड बैटरी बनाती है। अभी ये लेड एसिड बैटरी बना रही है, पर धीरे धीरे अब इन्होंने ट्रांजिशन कर लिया कि अब ये लिथियम आयन बैटरीज भी बनाना शुरू करने वाली है। अब ये रिसाइकलिंग का काम जो करती है, ये कंपनी इसकी सब्सिडरी है क्लोराइड मेटल, उसके थ्रू ये बैटरी
रिसाइकलिंग भी करती है। 3.4 लाख पर टन एनम की इसकी रिसाइकलिंग की कैपेसिटी है। वही हमारा राजा के अंदर जो रिसाइकलिंग कैपेसिटी है वो 1.5 लाख पर टन एनम की है, मतलब इसकी भी रिसाइकलिंग कैपेसिटी कम है। पर वही आप वैल्यूएशन देखोगे तो इसकी वैल्यूएशन भी कम है, ये भी एक अच्छी बात है। जैसे इसका आरओई 6%, डेट टू इक्विटी 0.11, इसका आरओई 8% का और डेट टू इक्विटी 0.05, इसका आरओई अच्छा है, डेट टू इक्विटी भी इसका ज्यादा अच्छा है। पी रेशियो ये ओवर वैल्यूड चल रही है, ये भी अंडर वैल्यूड चल रही है कंपनी। इसका इंडस्ट्री का पी रेशियो 37 चल रहा है, इंडस्ट्री और कंपनी का 41 है और इसका 17 है। तो हमारा राजा भी अंडर वैल्यूड चल रही है, पर क्योंकि ये सेकंड नंबर पे इसकी ग्रोथ एक्साइड की कंपैरेटिवली ज्यादा भी हुई है। पर अगर आप अब फ्यूचर का टारगेट देखोगे, एक्सपांशन प्लान किसका है, तो एक्साइड का एक्सपांशन प्लान है कि वो 12 गीगावाट आवर का बैटरी का कैपेक्स, मतलब 6000 करोड़ कैपेक्स में लगाने वाला है बैटरी को मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वही हमारा राजा का एक्सपांशन प्लान और ज्यादा एग्रेसिव है, ये 16 गीगावाट पे है, मतलब इतने इसको एक्सपांशन करनी है, टारगेट है इसका, और 9500 करोड़ यहाँ पे लगाने वाला है। बाकी एक्सपेंशन की और इसकी बात करें तो इसने बोला है कि जो इसकी एक सब्सिडी है ईएसएल नाम की, ईएसएल सब्सिडी क्या करती है, लिथियम आयन की जो बैटरीज और सेल्स है ना, लिथियम आयन बैटरी और सेल्स वो बनाएगी। तो ये इसका कहना है कि हमारी जो सब्सिडी है उस अकेली सब्सिडी से FY28 में रेवेन्यू आ जाएगा 20,000 करोड़ का रेवेन्यू उनका आ जाएगा, जहां पर अभी एक्साइड का पूरा टोटल कंसोलिडेट रेवेन्यू है वो 18,000 करोड़ का है। वो बोल रहे हैं कि केवल हमारी सब्सिडी अकेली 20,000 करोड़ का FY28 में रेवेन्यू दे देगी, ये इसका कहना है कंपनी का। तो ये लिथियम आयन बैटरी में मतलब इसको बूम दे सकती है, साथ में ये भी लिथियम आयन बैटरी के अंदर अच्छा खासा उतर रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों कंपनी का भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये हो गई अपनी सारी कंपनीज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो वापस लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन और प्रेस कर देना। और आपका कोई भी डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो, एक्सेप्ट बाय सेल एडवाइस वो मैं नहीं देता, उसके अलावा कुछ भी आपको पूछना हो या फिर आपको कुछ आपके ओपिनियन जरूर बताना, आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगी खराब लगी, कमेंट जरूर आप मुझे करके जाना। और अगर अगेन आपको व्हाट्सएप ग्रुप एक्सक्लूसिव ज्वाइन करना है तो नीचे आपको नंबर दिख रहे होंगे, आपको उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे बस लिख देना व्हाट्सएप ग्रुप, जब भी नया ग्रुप बनेगा आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।